तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रफ़ीक मुगल और आप देख रहे हैं मार्केट न्यूज़। तो आज हम अल हमरा आर्ट गैलरी में लाहौर कॉलेज की तरफ से पेंटिंग एग्जीबिशन की नुमाइश जारी है, जहाँ पर बहुत से तलबा ने अपना काम पेंट किया और डिस्प्ले किया। तो हम उनसे पूछते हैं वो अपने काम के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी तो सर। जी तो नाज़रीन, हम ज़रीना से बात कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ लाहौर कॉलेज से है। आज जो एग्ज़िबिशन जारी है अल हमरा आर्ट गैलरी, इसके हवाले से हम इससे पूछना चाहेंगे ये जो डिस्प्ले है ये क्या है, इनका क्या मकसद है। जी मेरा बेसिकली काम है डिस्क्रिमिनेशन का है। जब ये है कि किसी को किसी के साथ कंपेयर किया जाता है तो वो किस तरह से अंदर वो, और वर्ड्स के साथ उसको किया जाता है तो वो किस तरह से अंदर से बिखर जाता है। तो मैंने उस बिखराहट को मैंने मुख्तलिफ डेज में दिखाने की कोशिश की है। ये देखो, मैंने अपनी पेंटिंग्स में वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं जो मुख्तलिफ डेज में मैंने दिखाने की कोशिश की है, और ये मेरे सारे सेल्फ पोर्ट्रेट्स हैं। मैंने डिस्क्रिमिनेशन पर अपना टॉपिक रखा हुआ है कि किस तरह से जब किसी को कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ, और किस तरह से तल्ख अल्फाज यूज़ किए जाते हैं तो वो किस तरह से उसको अंदर से फील करता है। तो मैंने उस फील को दिखाने की कोशिश की है अपनी पेंटिंग में। तो नाज़रीन, हम बात करेंगे विरदा से जिनका ताल्लुक़ लाहौर कॉलेज से है। आज इनके डिस्प्ले के बारे में पूछेंगे हम, जो कि एक नहायत ही बड़ा खूबसूरत देखने में है। तो इनसे पूछेंगे ये क्या कहेंगे इसके हवाले से। जी विरदा जी। मेरा काम डिपेंडेंसी पे है, जिसमें मैंने अपने जैसे हम सोसाइटी में रहते हुए किसी न किसी पर डिपेंड होते हैं। जैसे फैमिली पे होते हैं, हमें उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है। और मैंने अपने काम में अपना स्ट्रगल और उनकी विदाउट हेल्प के बगैर जो मैं काम करती हूँ तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है, वो मैंने अपने काम में शो करवाया। और कनेक्टिविटी, जैसे हम थ्रेड रिलेशनशिप को प्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने थ्रेड यूज़ की और मैंने अपनी फैमिली से रिलेशनशिप प्रेजेंट करने की कोशिश की है, अपना कनेक्टिविटी शो करवाई है अपने काम में। ये बताइएगा लाहौर कॉलेज की तरफ से ये जो एग्जीबिशन आज लगी हुई है, डिस्प्ले है, इनके हवाले से आप सब लोग क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी सब आएँ, बहुत अच्छा डिस्प्ले है। सब आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत से काम किया है, बहुत लगन से, पूरे साल की मेहनत है। तो सबको आना चाहिए, सबको काम देखना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए सबको। यहाँ पे अल हमरा आर्ट गैलरी में आज एक नुमाइश में आई हूँ जो कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का थीसिस डिस्प्ले है, विजुअल आर्ट्स जो मेजर है उनका। यहाँ पे डिफरेंट जो भी मैं देख रही हूँ पेंटिंग्स वगैरह, बिल्कुल सब एक आउटस्टैंडिंग स्टैंड पर। गलत हो गया, कोई बात, कटिंग कर लेंगे, आप बोलती है जी। अच्छा, यहाँ पे जितने भी 23 बच्चों की पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं, 23 बच्चों की हर बच्चे ने एक अपनी जो पेंटिंग्स और अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन दिखाया हुआ है। कोई फोटोग्राफी है तो कोई स्कल्पचर्स हैं तो कोई पेंटिंग्स हैं। हर बच्चे ने अपना जो भी काम यहाँ पे नुमाइश किया हुआ है वो अपना काम बहुत बोल रहा है। अपनी बहुत लाउड वॉइस मुझे इधर की नज़र आ रही है, जो कि मैं बहुत एक खुशी भी मुझे होती है और एक होप नज़र आती है कि यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है कि बाहर की जो दुनिया है उससे हम
बिल्कुल कतई ताल्लुक़ होगा। जब इस दुनिया को देखते हैं तो ये दुनिया हमें अपने आप के साथ कनेक्ट करती है, हमें अपने आप के साथ जोड़ती है, जो कि हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है मेरे ख़्याल से। अपनी चीज़ों को दूसरों की चीज़ों के साथ कनेक्ट करना और उसको अपने साथ जोड़ के देखना कि ये कहाँ से बात कर रहा है। तो मेरे ख़्याल से इस तरह की नुमाइश होनी चाहिए ताकि आर्टिस्ट लोगों को भी प्रोवोक हो, और हम जैसे लोग जो यहाँ पे आके देखते हैं, जिनको सुकून मिलता है इन सब चीज़ों को देखकर, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होनी चाहिए। इरफान भाई, ये बताइएगा, आज जो लाहौर कॉलेज की तरफ से एग्जीबिशन लगी हुई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तलबा का काम के हवाले से क्या कहेंगे? आपने देखा है जी? इस तरह से है कि ये मेरे ही स्टूडेंट्स हैं सारे, और इन्होंने जो है मुझसे 2 साल की ट्रेनिंग ली है, और विजुअल आर्ट्स और फाइन आर्ट्स से इनका ताल्लुक़ है, और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम जो है वो डिस्प्ले किया है यहाँ पे, और माशरे की बहुत सारी ऐसी कमियों के बारे में बातचीत की है, पर्सनल लाइफ के बहुत सारी ऐसी जो उनके साथ एक्सपीरियंशियल हैपनिंग हुई है उसके बारे में बात की है, जस्टिस इन जस्टिस की बात की है, और इसके अलावा इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम अपने अराउंड देखते हैं, बाज़ का अपनी फैमिलीज़ में भी देखते हैं, उसके बारे में बात की है। तो ऑल अराउंड इस तरह का जो काम है वो बड़ा बेहतरीन और एक बड़ा इम्तज़ाज है बहुत सारी फीलिंग्स के साथ और बहुत सारे एक्सप्रेशंस के साथ। तो ये सारा मेरे स्टूडेंट्स ने ये आज डिस्प्ले किया है, और ये काम है। टॉपिक मैंने बेसिकली सोसाइटी के परफेक्ट स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात की है कि हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं कि बंदा ऐसा होगा तो परफेक्ट, अगर वो ये नहीं कर सकता, उसमें ये खामी है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो फेलियर है, कुछ कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं देता आपको। लोग पीछे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, सोसाइटी नहीं कहती, तो आपने ये करना है, अपने आप बदलो। आप किस तरह से लोग आपको फोर्स आउट करते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को करके आप किसी और को अटैक करो ताकि आप परफेक्ट लगो। मैंने अपनी इंस्पिरेशन ली है सोने से, कि जिस तरह जो सोना है उसको भी उसको वेरेबल होने के लिए खोट की जरूरत होती है। अगर खोट ना होना तो वो वेरेबल नहीं है। मेरी इंस्पिरेशन बेसिकली ये है, मैंने अल्फाजों का इस्तेमाल किया कि मैं चाहती थी कि इस तरह की चीज़ें लोग कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में फेज आउट करते हैं। मैं खुद को अल्फाज को चाहे उसको एक लिमिटाइज ना करूँ। जो लोग अल्फाज देखते हैं वो अब लोग खुद जो वर्ड्स देख रहे हैं वो खुद अल्फाजों से अपने अल्फाज लिखा है। फातिमा जी, ये बताइएगा, आज आप अल हमरा आर्ट गैलरी में आप डिस्प्ले किया हुआ, आपने अपनी पेंटिंग के ज़रिए क्या बताने की कोशिश की है? बेसिकली मेरा जो काम है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस पर मैंने किया है। तो इसमें मैंने बताया कि कैसे एक शख्स जो है उसके साथ आपका एक कनेक्शन होता है, और वो मतलब उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है, लेकिन जब वो अचानक से इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उससे फिर आपका जो घर का इन्वायरमेंट है वो किस तरह से चेंज हो जाता है, लोगों का बिहेवियर भी उसमें वो चेंज होता रहता है। और लाइक मैंने अपनी पेंटिंग में ये सब बताया कि दूसरा उनके साथ जो कोर मेमोरीज होती हैं, उनके जो यादें रह जाती हैं वो आपके साथ एक छाप छोड़ जाती हैं। तो उस चीज़ को भी मैंने अपने पेंटिंग में बताया कि कैसे कैसे मैं उन चीज़ों को लेके क्या फील करती थी, क्या नहीं करती थी।